तो एनआईएस अप्रैल के जो पेपर्स हैं उसमें सबसे बड़ी जो अपडेट है 2025 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। ये जो सबसे बड़ी अपडेट है इसकी डेट शीट के आने की, और जो सबसे बड़ी अपडेट है कि जिस बार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस तरह से होने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा डाउट रहता है प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड, कहीं प्रैक्टिकल में अगर नंबर अच्छे नहीं आए या प्रैक्टिकल में हमारी कंपार्टमेंटें आ गई तो फिर हमें दोबारा से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के हमें कॉल आती है जो ये बोलते हैं कि मेरी SYCP IAP का मतलब प्रैक्टिकल के मुझे दोबारा से पेपर देने हैं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो देखिए, प्रैक्टिकल के एग्जाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगर आपकी एक भी प्रैक्टिकल में कंपार्टमेंट आ गई तो आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा और आपका जो साल है वो बर्बाद भी हो सकता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड आपको हर तरह के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आप एनआईएस अप्रैल एग्जाम के 2025 में अगर आप 10th के या 12th के पेपर देने वाले होंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रैक्टिकल फाइलें कंप्लीट कर लें। प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करने के बाद आपको सेकंड किसके ऊपर ध्यान देना है, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट के ऊपर। क्योंकि स्टूडेंट को डेट शीट का ही नहीं पता लगता, इसका मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम उनके छूट जाते हैं। और जब उनको पता लगता है कि मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गए हैं तो उनका वो अपसेंट आ जाते हैं, उनको दोबारा से प्रैक्टिकल एग्जाम देने होते हैं। तो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट पे ध्यान रखिए, क्योंकि डेट शीट आपकी लगभग 15 मार्च के बाद कभी भी अपडेट हो सकती है। मतलब 15 मार्च के बाद आपकी जो डेट शीट है वो कभी भी अपडेट हो सकती है, क्योंकि एग्जाम से लगभग 20 डेज पहले आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो और दूसरी बात ये होती है कि जब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट आ जाती है तो उसके बाद आप ये मान के चलिए कि उसके कुछ ही समय के पहले या 3 या 4 दिन पहले आपकी हॉल टिकट भी जारी कर दी जाती है। तो अगर हॉल टिकट आपको नहीं मिलती है या आपने फीस पे नहीं करी होगी तो आपकी हॉल टिकट भी जारी नहीं होगी। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा। बाकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं आपके, वहाँ पर आपको सिंपल एक प्रैक्टिकल फाइल लेके जानी है। वहाँ पर जो एग्जामिनर होगा वो आपके प्रैक्टिकल फाइल को चेक करेगा, उसके बाद वो आपको एक सीट देगा, उसके ऊपर आपको 2 3 4 क्वेश्चन जो कहेगा वो लिखने हैं और उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर करने और घर आ जाना है। बस यही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम को एक सही तरीके से देना होता है, आपको वहाँ जाना है, साइन जरूर करना है। अगर साइन नहीं करेंगे तो वहाँ पर आप एब्सेंट घोषित कर दिए जाएंगे। बस यही प्रैक्टिकल एग्जाम है और आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। बाकी एनआईएस रिलेटेड कोई नहीं आपको अपडेट जाननी है, कोई एग्जाम में कोई हेल्प के बारे में जानना है कि किस तरह से एग्जाम होते हैं, पेपर कैसे आता है, तो नंबर शो हो रहा होगा, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।